देवताओं ने स्तुति में कहा, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे। हे प्रभु, आपको दीन अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान का एक नाम है दीनानाथ। दीनों के ठाकुर नाथ हैं। दीनता भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसी को कहते हैं कार्पण्य। षड्विधा शरणागति में कार्पण्य एक लक्षण बताया गया। जब तक कार्पण्य नहीं होगा, दीनता नहीं होगी, तब तक ठाकुर रीझते नहीं। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल ठाकुर ने कृपा की। ठाकुर जी ने आकाशवाणी की, जानि सभय सुरभूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। शोक और संदेह का हरण करने वाली गंभीर वाणी प्रकट हुई और भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूं नरवेशा। हे देवताओं, हे मुनियों, निर्भय हो जाओ। जनि डर पहु, अब डरो मत। मुनियों ने कहा, महाराज अभी रावण मरा ही नहीं और आप कहते हो निर्भय हो जाओ। बोले, जब तक रावण मरेगा नहीं, जब तक असुरों का विनाश नहीं होगा, तब तक निर्भयता कैसे आएगी। लेकिन भगवान ने कहा कि जानी डर पहूं, अब मत डरो। अब आप समझ लो कि रावण मर ही गया, अब उसको मरा ही समझो, हम तैयार हैं उसको मारने के लिए। जनी डर पहूं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूं नरवेशा। आपके लिए हम मनुष्य वेश में अवतरित होंगे। देवताओं ने कहा, महाराज अकेले आएंगे। भगवान ने कहा, नहीं, अंशन सहित मनुज अवतार, अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। ये अंश का मतलब क्या है? बोले परिकर। अंश का मतलब परिकर। एक प्रधानमंत्री भी आता है तो उसके पहले कितने परिकर आते हैं? उसका सचिव आएगा और वो बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, सारी व्यवस्था संभालेंगे। जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब ना। उसी प्रकार भगवान आते हैं तो भगवान के नित्य परिकर भी भगवान के साथ आते हैं। नित्य परिकर कौन? बोले श्री शेष जी महाराज, भगवती श्री जी और भगवान के आयुध और भगवान के पार्षद, ये सब भगवान की सेवा के लिए आते हैं। यही भगवान के अंश हैं। भगवान ने कहा, अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों के सहित, परिकरों के सहित अवतार लूंगा। लोगों ने कहा, महाराज दुनिया इतनी बड़ी है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, आप कहां अवतार लोगे, हमको पता कैसे चलेगा? भगवान ने कहा, लेहो दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में अवतार लूंगा। एड्रेस दे दिया, पता बता दिया। देवताओं ने कहा, महाराज सूर्य वंश भी बहुत बड़ा है, अनेक राजा हैं सूर्य वंश में, किसके बेटा आप बनोगे? तब भगवान ने और स्पष्ट कर दिया, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूर्व वर्दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। जो अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज हैं, कौशल्या हैं, उनके घर में मैं प्रकट होऊंगा। तिनके गृह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यूं भाई। और मैं अकेले नहीं, 4 रूपों में आऊंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। यहां पर भी वही संकेत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान को पुकारा, तो भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। यहां पर तो मानस के कल्प के अनुसार भगवान की वाणी प्रकट हुई, भगवान ने आकाशवाणी की। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान ही साक्षात प्रकट हो गए देवताओं के बीच में। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, वैनतेय समारोह्य, अपने गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवान देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। और देवताओं ने उनसे रावण वध के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने उन देवताओं से कहा कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाऊंगा और इनके घर में मैं 4 रूपों में प्रकट होऊंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में मैं प्रकट होऊंगा। वही बात भगवान यहां भी कह रहे हैं, तिनके गृह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यूं भाई। 4 रूपों में मेरा अवतार हो। इतना कह करके भगवान की आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी शांत हो गई
और इधर ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं से कहा कि अब तुम लोग भी जाकर के पृथ्वी पर प्रकट हो जाओ। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहूं जाय। बानर रूप धारण करके भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी का आदेश मान करके सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से बानरों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, दूसरे को उपदेश करने के पहले स्वयं उस उपदेश का आचरण करना चाहिए। विधि यही है। कोई व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचे अपने बच्चे को लेकर, महात्मा से कहा, महाराज मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आप इसे मना कर दो, आपकी बात मान जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कल आना। तो चले गए, दूसरे दिन आए। तो दूसरे दिन महात्मा जी ने कहा, बेटा ज्यादा मीठा मत खाया करो, नुकसान करेगा, ज्यादा मीठा मत खाना। तो पिता ने कहा, महाराज जी यही बात आप कल बता देते। तो गुरुजी ने कहा कि कल तक हम भी मीठा खाते थे, खूब खाते थे, तो हमने सोचा पहले हम आचरण में लावें तब उपदेश करें। तो उपदेश तभी फलीभूत होता है जब स्वयं के आचरण में हो, नहीं तो कितना भी उपदेश करो लोग सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हृदय में नहीं उतरता। तो ब्रह्मा जी ने उन बानरों को, देवताओं को उपदेश दिया कि आप अपने अपने अंश से बानरों को प्रकट करो। लेकिन ये उपदेश देने के पहले ही ब्रह्मा जी ने अपने अंश से जामवंत जी को प्रकट कर दिया था। वाल्मीकि रामायण में यही वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपने अंश से पहले ही जाम्बवान नाम के वृक्ष को प्रकट कर दिया है, अब तुम लोग भी अपने अपने अंश से बानरों को, भालुओं को प्रकट करो। ब्रह्मा जी का आदेश मान करके देवताओं ने अपने अपने अंश से बानरों को प्रकट किया। अब यहां पर दो बात है, देवताओं ने अपने अपने अंश से बानरों को प्रकट किया कि देवता लोग ही बानर के रूप में प्रकट हो गए। कहने में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन बात एक ही है। आत्मा वही जायते पुत्र, वेद का सिद्धांत है। आत्मा वही जायते पुत्र, संतान भी आत्मरूप ही होती है। तो अगर अपने अंश से संतानों को उत्पन्न किया तो देवता ही उस संतान के रूप में प्रकट हुए। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवही मति धीरा। सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में जहां तहां देवताओं के अंश से बानर लोग प्रकट हो गए। सूर्य भगवान के अंश से सुग्रीव प्रकट हो गए, इंद्र के अंश से बाली प्रकट हुए, और पवन देवता के अंश से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वायु देवता, पवन देवता के अंश से हनुमान जी प्रकट हुए, और अन्य ग्रंथों के अनुसार शंकर जी के अंश से इनका प्रादुर्भाव हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पुरखा ते सेवक भये, हरते भये हनुमान। जो पुरखा हैं, सबके पिता पितामह हैं, ब्रह्मा जी महाराज, वो तो जामवंत के रूप में प्रकट हो गए। और हरते भये हनुमान, जो हर हैं वही हनुमान बन गए। शंकर स्वयं केसरी